नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पेपर 4 जो कि आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले, जो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन 2022 से 26 था, तो उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, तो दो ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो अच्छे ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। और मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि इनका वेटेज जो है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जो वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए की, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो 1 का जो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, डिफाइन पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सार्वजनिक वित्त को परिभाषित करें। तो सार्वजनिक वित्त क्या होता है, तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है, यानी कि सार्वजनिक वित्त जो है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस जो अर्थशास्त्र का वह ब्रांच है, वह शाखा है जो सरकार की आय यानी कि सरकार की इनकम, व्यय यानी कि खर्च, और कर यानी कि टैक्स, और सार्वजनिक ऋण तथा बजट का अध्ययन करती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा संसाधनों का उचित और न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। तो ये जो आपका सार्वजनिक वित्त है, तो सार्वजनिक वित्त का जो मतलब है कि सरकार के पैसों का प्रबंधन, यानी कि जो सरकार के पैसे हैं उनका मैनेजमेंट, सरकार जो पैसा कहाँ से लाती है, कहाँ खर्च करती है, और जो है ज़रूरत पड़ने पर ऋण कैसे लेती है। तो इसका अध्ययन जो सार्वजनिक वित्त कहलाता है। यानी कि सार्वजनिक वित्त में इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि सरकार जो पैसों का किस तरह मैनेजमेंट करती है, पैसा कहाँ से लाती है, कहाँ खर्च करती है, और ज़रूरत पड़ने पर ऋण कैसे लेती है। ठीक है, यही जो आपका सार्वजनिक वित्त है, यही आपका जो पब्लिक फाइनेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मेरिट गुड्स, उत्कृष्ट वस्तु क्या है। तो उत्कृष्ट वस्तु वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जिनका उपयोग जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभदायक होता है। तो उत्कृष्ट जो है वैसी वस्तुएं या फिर सेवाएं हैं जिनका उपयोग जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जो लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, और इसलिए जो सरकार इनके उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा टीकाकरण उत्कृष्ट वस्तुओं के प्रमुख उदाहरण। तो ये सभी जो आपके शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं और जो टीकाकरण है, ये उत्कृष्ट वस्तुओं के प्रमुख उदाहरण है। तो उत्कृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं या फिर सेवाएं हैं जो लोगों और पूरे समाज के लिए जो बहुत लाभदायक होती है, और इसलिए जो सरकार जो चाहती है कि हर व्यक्ति जो है इनका उपयोग करे, और जो है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण। तो ये सभी जो सेवाएं हैं ये जो उत्कृष्ट वस्तु कहलाती है, यानी कि मेरिट गुड्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स, कर क्या है। तो कर जो है वह अनिवार्य धनराशि है, यानी कि कंपलसरी धनराशि है। अनिवार्य मतलब कि आपका कंपलसरी है। ठीक है, जिसे जो सरकार नागरिकों तथा संस्थाओं से बिना प्रत्यक्ष प्रतिफल दिए कानून के अनुसार वसूल करती है। तो सरकार जो है बिना प्रत्यक्ष प्रतिफल दिए जो कानून के अनुसार जो टैक्स वसूल करती है, ये आपका जो है कर है। और इस धन का जो उपयोग होता है सार्वजनिक सेवाओं के लिए, यानी कि पब्लिक की सेवाओं के लिए, विकास कार्यों के लिए तथा जन कल्याण के लिए किया जाता है। तो कर का इस्तेमाल जो किया जाता है, यानी कि टैक्स का जो यूज किया जाता है पब्लिक सेवाओं के लिए, यानी कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए, विकास डेवलपमेंट के कार्यों के लिए किया जाता है, जन कल्याण के लिए किया जाता है। तो कर ऐसा समझ सकते हैं कि कर जो है वह पैसा है जो सरकार जो है नागरिकों से कानून के अनुसार लेती है, यानी कि कानूनन तौर पे लेती है। और इस पैसे से जो है सरकार सड़क, अस्पताल, स्कूल, पुलिस और या फिर सेना और जो अन्य सार्वजनिक सुविधाएं जो उपलब्ध कराती है। तो इसलिए जो टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन वेट, वेट को परिभाषित कीजिए। और वेट का जो फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में आपको बताना है। तो वेट जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में बढ़े हुए मूल्य पर लगाया जाता है। इससे जो कर की दोहरी वसूली कम होती है तथा कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनती है। तो वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, जो ऐसा टैक्स यानी कि एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो कि वस्तु के हर चरण में, यानी कि हर स्टेप में बढ़े हुए मूल्य पर लगाया जाता है। इससे जो एक ही वस्तु पर जो बार बार पूरा कर नहीं लगता, यानी कि बार बार जो एक ही वस्तु पे टैक्स नहीं लगता। और बाद में जो भारत में वेट की जगह जो जीएसटी लागू कर दिया, और इसके जगह पे अभी जो है इसमें जो भारत में जो है जीएसटी लागू कर दिया गया है वेट की जगह। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
डिफाइन पब्लिक डेब्ट यानी कि सार्वजनिक ऋण को परिभाषित करें। तो सार्वजनिक ऋण क्या है, तो इसको आपको परिभाषा बताना है, इसको डिफाइन करना है। तो सार्वजनिक ऋण जो है वह धनराशि है जिसे सरकार जो है अपनी आय से अधिक व्यय होने पर जनता, बैंकों, वित्तीय संस्थानों या विदेशी स्रोतों से उधार के रूप में प्राप्त करती है, और इसका उपयोग जो है विकास कार्यों तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, तो जब से मतलब कि सार्वजनिक ऋण क्या है, तो जब सरकार के पास जो है अपने खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, यानी कि सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वह जो है बैंक, जनता या फिर जो अन्य देशों से जो है उधार लेता है। यही जो आपका सार्वजनिक ऋण है, और सरकार द्वारा लिया गया यही उधार जो आपका क्या है, सार्वजनिक ऋण है, यानी कि यही आपका पब्लिक डेब्ट है। तो ये आपका सार्वजनिक ऋण था, यही आपका हो जाएगा जो कि पूछा गया था। इसके बाद यहाँ से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि पीडीएफ के बारे में, कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन वाला। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू। आप चाहे तो वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पीडीएफ पर, और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। तो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो निजी वस्तु तथा लोक वस्तु में अंतर स्पष्ट करिए। तो निजी वस्तु और जो लोक वस्तु है, तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो निजी वस्तु तथा लोक वस्तु में अंतर निम्नलिखित है, यानी कि ये कुछ अंतर है। सबसे पहले बात कर लेंगे निजी वस्तु। तो निजी वस्तु का उत्पादन और वितरण जो मुख्यतः निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जबकि लोक वस्तु का जो प्रबंध और उपलब्धता है जो सरकार द्वारा की जाती है। तो निजी वस्तु का जो उत्पादन होता है या फिर वितरण होता है तो निजी व्यक्ति या फिर निजी कंपनी के द्वारा किया जाता है, और जबकि जो आपका लोक वस्तु है तो इनका जो प्रबंध जो है सरकार करती है, इसकी उपलब्धता भी जो है सरकार करती है। दूसरा आपका जो अंतर है, निजी वस्तुओं का जो लाभ है केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो उनका मूल्य चुकाता है, यानी कि निजी वस्तु जो है आपका वही इसका लाभ उठा पाएगा जो कि उसका मूल्य चुकाता है, यानी कि इसको ये कीमत चुकाता है, ठीक है। जबकि लोक वस्तुओं का लाभ जो समाज के सभी लोगों को समान रूप से मिलता है, और लोक वस्तुएं को जो है लाभ जो यानी कि लोक वस्तुओं का जो फायदा है समाज के सभी लोगों को जो समान रूप से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निजी वस्तुओं के उपयोग में जो प्रतिस्पर्धा होती है, एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर दूसरे के लिए मात्रा कम हो सकती है, और लोक वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। इसके बाद है निजी वस्तुओं को खरीदना आवश्यक होता है, जबकि लोक वस्तुएं सामान्यतः बिना प्रत्यक्ष शुल्क या बहुत कम शुल्क पर उपलब्ध होती है। तो निजी वस्तुओं का जो कीमत होता है अधिक होता है, और जो आपका जो लोक वस्तु है तो इनका जो कीमत बहुत ही कम या फिर जो कई शुल्क मतलब बिना शुल्क के भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नहीं, आपका जो पॉइंट है, निजी वस्तुओं के उदाहरण जो है कपड़े, मोबाइल और भोजन है, यानी कि निजी वस्तु का अगर कुछ एग्जाम्पल बताना चाहे तो कपड़े, मोबाइल और भोजन है। और लोक वस्तुओं के उदाहरण है जैसे कि सड़कें, पार्क, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था। तो ये सभी आपका लोक वस्तु है। तो ये था अंतर निजी वस्तु और लोक वस्तु में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बी नंबर, डिफाइन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को आपको जो इंडिया में बताना है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि भारत में जीएसटी को परिभाषित करें। तो भारत में जीएसटी क्या है तो इसके बारे में आपको बताना है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति पर लगाया जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो है टैक्स लगाया जाता है, मतलब जीएसटी लगाया जाता है। इसे जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। तो कब से लागू किया गया तो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाप्त करके एक समान कर व्यवस्था लागू करना, यानी कि ये सभी जो थे पहले के टैक्सेस इनको हटा के इनके जगह पे जीएसटी लाया गया। यही जो आपका एक समान कर व्यवस्था लागू किया गया। और इस प्रणाली में जो है वस्तु या सेवा के प्रत्येक चरण पर केवल बढ़े हुए मूल्य पर कर लगाया जाता है, जिससे जो कर पर जो है कर की समस्या समाप्त होती है। और जीएसटी के कारण जो पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था लागू हुई, और इससे जो है कर प्रणाली अधिक सरल,
पारदर्शी और व्यवस्थित बनी है, व्यापार करना आसान हुआ है, कर चोरी में कमी आई तथा सरकार के राजस्व संग्रह में सुधार हुआ। और जीएसटी का जो लाभ है उपभोक्ताओं, व्यापारियों और सरकार तीनों को प्राप्त होता है तथा यह आधुनिक भारतीय कर व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। तो ये था आपका जीएसटी। इसके बाद यहाँ से ग्रुप बी के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है 3 का जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो अधिकतम सामाजिक लाभ क्या है, तो इसके कौन कौन से सिद्धांत है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो राजकोषीय नीति को परिभाषित करें और राजकोषीय नीति के उद्देश्य तथा उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो राजकोषीय नीति को आपको परिभाषित करना है, राजकोषीय नीति क्या है और राजकोष नीति के क्या उद्देश्य और इसके कौन कौन से उपकरण है तो इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिस्कस द काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हिंदी में आपका सार्वजनिक व्यय के क्या प्रभाव है, यानी कि सार्वजनिक व्यय के क्या इफेक्ट है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। तो सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि होती है तो इनके कौन कौन से कारण हैं, किन कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, तो इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका है डी नंबर, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ इट्स मेजरमेंट। तो कर देय योग्यता सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी विभिन्न माप पद्धतियों की चर्चा कीजिए। तो कर देय योग्यता सिद्धांत के बारे में आपको बताना है और इसके जो अलग अलग जो माप पद्धतियां हैं तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डू यू नो अबाउट द बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ डेब्ट रिडेम्पशन। तो सार्वजनिक ऋण के भार से आप क्या समझते हैं और ऋण मुक्ति के विभिन्न ढंगों का संक्षेप में वर्णन करें। ये क्वेश्चन नंबर ये नंबर आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, डिफाइन बजट, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट को परिभाषित करें और बजट के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। तो कौन कौन से बजट के अलग अलग प्रकार है तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि इसमें सॉल्यूशन देखे और बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी पीडीएफ में दिया गया है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।